द डीप डाइव में स्वागत है। आज ना एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। अगर हम सोचे कि एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान घर आ जाए जो सारा पानी भी पी जाए और भयंकर गर्मी में हीटर भी फुल कर दे। हाँ, मतलब वो तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी मेहमान के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है 2026 का सुपर एल-नीनो। तो आज हम डेटा और रिपोर्ट से डिकोड करेंगे कि कैसे प्रशांत महासागर की गर्मी और मिडिल ईस्ट का तनाव हमारी रोजमर्रा की थाली पर असर डालने वाला है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि स्काईमैट और जो ग्लोबल एजेंसियां हैं उनके डेटा के मुताबिक 2026 में भारत का मॉनसून सामान्य से कम रहने वाला है। अच्छा, सामान्य से कम। हाँ, और बेहद अनियमित भी। मतलब खासकर अगस्त और सितंबर के महीनों में तो सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। प्रशांत महासागर के गर्म होने से महाराष्ट्र या पंजाब के खेतों में सूखा कैसे पड़ सकता है? इसका सीधा कनेक्शन क्या है? कनेक्शन असल में हवाओं का है। होता क्या है कि जब प्रशांत महासागर असामान्य रूप से गर्म होता है ना, तो दुनिया भर में हवाओं का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। अच्छा, तो जो हवाएं मानसून लाती हैं उन पर असर पड़ता है। एकदम। जो हवाएं बादलों को खींचकर भारत की तरफ लाती हैं वो बहुत कमजोर पड़ जाती हैं। इसी वजह से हमारा पूरा मॉनसून सिस्टम डगमगा जाता है। तो मतलब खतरा सिर्फ इस बात का नहीं है कि बारिश कम होगी। मुझे लगता है टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, टाइमिंग ही तो सबसे अहम है इस पूरी प्रक्रिया में। वही तो, अगर धान की बुवाई के वक्त पानी चाहिए और बादल ना आए तो बाद में कितनी भी बारिश हो जाए फसल तो बर्बादी होगी ना। यही सबसे बड़ा खतरा है। और पता है, मुसीबत सिर्फ आसमान से ही नहीं आ रही है। हमारी जो आर्थिक रिपोर्ट्स हैं वो मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के तनाव की तरफ भी इशारा कर रही हैं। अरे हाँ, वो हॉर्मुज स्ट्रेट वाला मुद्दा। हाँ, हॉर्मुज स्ट्रेट, वहाँ शिपिंग बाधित हो रही है। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई राजनीतिक बयानबाजी करना या किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम सिर्फ फैक्ट्स बता रहे हैं। सही कहा। हम सिर्फ अपने डेटा के हवाले से बता रहे हैं कि इस ग्लोबल तनाव से फर्टिलाइजर यानी खाद की कीमतें कैसे आसमान छूने वाली हैं। मैं यहाँ थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मिडिल ईस्ट के एक समुद्री रास्ते में तनाव होने से हमारे किसानों के लिए खाद अचानक इतनी महंगी कैसे हो सकती है? इसका सीधा जवाब है नेचुरल गैस। अच्छा, गैस का क्या कनेक्शन है खाद से? क्योंकि यूरिया और खाद बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज नेचुरल गैस ही होती है। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आता है। ओह, अब समझी मैं। हाँ, तो जब वहां शिपिंग रुकती है तो गैस महंगी होती है और फिर खाद बनाने की लागत बढ़ जाती है। लेकिन भारत सरकार तो खाद पर भारी सब्सिडी देती है ना, और बफर स्टॉक भी होता है, तो किसान तक ये असर सीधे कैसे पहुंचेगा? देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ेंगे तो सरकार का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल करीब 10,000 से 25,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। और जाहिर है ये पैसा कहीं ना कहीं देश के खजाने से ही जाएगा। हाँ, ये तो है। अगर सरकार इतना बड़ा एक्स्ट्रा बिल भर रही है तो ये पैसा कहीं और से कटेगा या फिर सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा? क्या इसी वजह से खेतों का ये संकट शहरों के सुपरमार्केट तक पहुंचने वाला है? बिल्कुल, यही असली इम्पैक्ट है जिसे समझना जरूरी है। जब पैदावार गिरेगी तो बाजार में चावल, दाल और सब्जियों की सप्लाई कम होगी, जिससे कीमतें बढ़ेंगी, जिसे हम फूड इन्फ्लेशन कहते हैं। सही कहा। पर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। जब फसल खराब होती है ना, तो किसानों की आय एकदम से औंधे मुंह गिरती है। हाँ, और जब किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो नया ट्रैक्टर तो छोड़िए, गांव की दुकान से 10 रुपए वाला साबुन या बिस्कुट खरीदने से पहले भी 2 बार सोचेगा। बिल्कुल, और इसे ही रूरल डिमांड का गिरना कहते हैं, जिसका सीधा असर शहरों में बन रहे सामानों पर पड़ता है, जो कि भारत के सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है ना? एकदम। जब गांवों में मांग गिरती है तो फैक्ट्रियों में उत्पादन धीमा हो जाता है, रोजगार घटने लगते हैं और पूरी विकास दर पर ब्रेक लग जाता है। तो मतलब 2026 भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए मौसम और ग्लोबल तनाव के मोर्चे पर एक बहुत कड़ी परीक्षा होने वाला है। हाँ, हमें इस दोहरी मार के लिए तैयार रहना ही होगा। बिल्कुल। कुल मिलाकर चेतावनी साफ है और अंत में बस एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं। अगर बाजरा जैसी कम पानी में उगने वाली फसलें इस सूखे और एल-नीनो से बचने का सबसे अच्छा विकल्प है, तो क्या जलवायु का ये संकट हमेशा के लिए हमारी रोजमर्रा की थाली और खान पान की आदतों को बदल के रख देगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अब हमेशा के लिए हमारे मेन्यू को तय करने वाला है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।